तुअर वीटीसी व्हाट्सएप सर्विस नागपुर की ओर से मैसेज दिया जा रहा है। आज 3 मई 2023 चेन्नई पोर्ट पे लेमन तुअर की बात करते हैं तो कम से कम 15 दिन से एक ही बाजार घूम रहे हैं। नीचे में 81.5 के आसपास बाजार आ रहे हैं और ऊपर में 83 के आसपास बाजार आ रहे हैं। क्या हो रहा है, सवेरे अगर देखा जाएगा तो 82-50 के भाव थे। रेडी लेमन तुअर की बात कर रहा हूँ मैं। फिर 82 हो गए, फिर दोपहर में 82.5, फिर 82.75, फिर अभी शाम को और 82.5। मतलब 25 रुपये जो तेजी मंदी हो रही है। अब यह कोई भेजने वाली बात नहीं है कि 10-15 मिनट में 25 रुपये कम में व्यापार, फिर 25 रुपये ज़्यादा में व्यापार, इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम लोग क्या देखते हैं कि भाई नागपुर जो गावरानी तुअर है या अकोला है, कटनी है, यहाँ के भाव क्या चल रहे हैं। वहाँ पे तो बाजार स्टेबल ही है। जो सवेरे के भाव खुल रहे हैं वही बाजार में व्यापार हो रहे हैं, शाम तक वही बाजार रुक जा रहे हैं। खाली ये चेन्नई में जो लेमन तुअर की जो गड़बड़ी हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसा सरकार है, सरकार तो इसके ऊपर दबाव बनाए रखेगी आगे चल के। अभी आईएमडी जैसा एक मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग और स्काईमेट, तो ये दोनों ने जो अल नीनो के बारे में बताया है 60 से 70% जून जुलाई में चांसेस रहेगा अल नीनो का। तो इससे क्या हो जाएगा, बारिश कम हो जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। तो बारिश ठीक है, एक अनुमान है इनका। वो हिसाब से बारिश चलेगी या नहीं चलेगी वो तो बारिश होने के बाद ही देखी जाएगी। लेकिन ऐसी खबरों का असर अभी से नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार इसके ऊपर प्रेशर बनाए रखी है। जैसा एक अल नीनो के प्रभाव से जो भी सूखा हो जाएगा या फिर बुआई कमजोर हो जाएंगी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कितना आयात करना चाहिए, स्टॉक लिमिट कैसी लगाना चाहिए, जैसा एक दाल मिलर पे क्या सख्ती लाना चाहिए, ये सब सरकार पैतरे आजमाने वाली है आगे चल के, अगर बाजार अगर ज़्यादा ही बढ़ते हैं तो। लेकिन बाजार में ज़्यादा मंदी भी नहीं है, बाजार एक दायरे में ही खेलेगा। इससे पहले ही आपको एक नीचे में 87, ऊपर में 90 रुपये के आसपास जो बाजार खेल रहे थे, तो यह रेंज अभी 100 रुपये बढ़कर चालू हो गई। जैसा नीचे में 88, ऊपर में 91। तो इस टाइप में बाजार समझो चलते रहेंगे। ऐसी कोई फिलहाल बड़ी इस खबर की वजह से ऐसी लंबी चौड़ी तेजी नहीं है। हाँ, तेजी आएगी कब, अगर सही में मानसून बारिश नहीं आई, सूखा हो गया, तुअर की बुआई कमजोर हो गई, तो फिर बाजार में एकदम से जो 400-500 की तेजी आएंगी, वह तेजी पक्की रहेंगी। लेकिन उसको निपटने के लिए सरकार अभी से तैयारी कर रही है, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो पूरे साल भर अगर समझो एक बात करते हैं तुअर की, जैसे एक अगस्त महीने की बात करते हैं तो 87 के आसपास बाजार एक बार गए थे। उसके बाद अभी समझो 9,000 के बाजार खेल रहे हैं। तो कम से कम ये 7-8 महीने के बाद, समझो 8-9 महीने के बाद है कि नहीं, जो बाजार नीचे गए थे वही बाजार ऊपर आ गए। उस टाइम में क्या, उस टाइम में भी वही प्रॉब्लम था। तुअर की बुआई कमजोर थी, तुअर की फसल खराब हो रही थी, उत्पादन अनुमान भी कम आ रहा था। लेकिन फिर भी सरकार ने क्या किया, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर है कि नहीं, बाजार के ऊपर दबाव लाने की कोशिश की और दबाव आ गया था ना। और 2-3 चीज़ें जो है, जैसा आपको हर रिकॉर्डिंग में बता रहा हूँ मैं कि भाई जैसा रोड ट्रांसपोर्ट अच्छे होने की वजह से होटल लाइन कमज़ोर हो चुकी है। दूसरी बात, तुम्हारा सब्जी का उत्पादन ज़्यादा है, सब्जी का उत्पादन ज़्यादा रहने की वजह से सब्जियाँ सस्ते भाव में मिल रही है। हम पहले साल भर में एक बार टमाटर 100 रुपये किलो देखते थे, लेकिन इस साल ऐसा हुआ ही नहीं है। पूरे साल भर में आपको 10-20 रुपये किलो टमाटर मिला है ना। तो यह भी सब इफेक्टिव बातें हैं तुअर के ऊपर, यह भी एक सोचना ही चाहिए। तो इसमें कुछ ऐसी कोई आपको जानकारी नहीं, सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ कि भाई इस टाइप में कामकाज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग चने तोड़ के भाव क्यों नहीं डाल रहे हैं। 5-5 मिनट में अगर 25 रुपये नीचे 25 रुपये ऊपर या डालते रहेंगे तो आप पूरा कंफ्यूज होते रहेंगे। उससे अच्छा, मतलब मान के चलिए जो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ या जो भी तुअर के बारे में समीक्षा भेज रहा हूँ, इसको सुनकर ही आप कामकाज कीजिए तो आप फायदे में रहेंगे। धन्यवाद।